जय माँ काली मित्रों, आपका हमारे चैनल माँ काली माँ दुर्गा शक्ति संवाद में स्वागत है। मित्रों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस का नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए। मित्रों, आज का जो विषय है वो विषय ये है कि इस नवरात्र में हम कौन से स्तोत्र का पाठ करें या कौन से मंत्र का जाप करें। देखिए, हम आपको ज़्यादा कुछ ना बताते हुए बहुत ही संक्षिप्त में बताना चाहते हैं और ये बताना चाहते हैं कि जो स्तोत्र का और जो पाठ हम आपको देने जा रहे हैं वो बहुत ही अपने आप में शक्तिशाली है, तो उसी का अनुष्ठान हम आपको बताएंगे। देखिए, सबसे महत्वपूर्ण बात, जब भी आप नवरात्र में किसी जाप का या किसी अनुष्ठान का संकल्प लेते हो या कोई स्तोत्र का पाठ करते हो, तो आप ये कोशिश करें कि आप एक ही स्तोत्र का, एक ही मंत्र का संकल्प लें। कुछ लोग ऐसे होते हैं, बहुत सारे मंत्रों का जाप करते हैं, तो उसमें से वो सारे मंत्र इतने ज़्यादा होच पोच हो जाते हैं कि आपका कोई भी मंत्र सिद्ध नहीं हो पाता। तो ऐसी परिस्थिति में आप एक मंत्र का जाप करें। और अगर स्तोत्र की बात करते हैं तो कोशिश ये करें स्तोत्र भी आप एक ही करें। लेकिन इस बार जो हम आपको बताने जा रहे हैं वो बता रहे हैं हम त्रिशक्ति स्तोत्र। उसमें आपके लिए बहुत ही ऊर्जा होगी, बहुत पावरफुल होगा। और साथ में ये भी बात एक विशेष होगी कि अगर आप किसी कामना हेतु उसका पाठ करते हैं तो आपकी कामना पूर्ण होगी, आपके ऊपर भगवती की कृपा बरसेगी। देखिए, जैसा कि अब 22 मार्च से नवरात्र प्रारंभ हो रहे हैं, तो इसमें आपको कैसे संकल्प लेना है उसकी वीडियो हम बता चुके हैं। तो वहाँ पर संकल्प तक की बात हो चुकी है। आप संकल्प से आगे की बात करते हैं कि संकल्प लेने के बाद में आपको क्या पाठ करना है। देखिए, पहले त्रिशक्ति स्तोत्र की बात करते हैं हम यहाँ पर। तो सबसे पहले जो बात आती है कि आपको इस नवरात्र में त्रिशक्ति स्तोत्र का पाठ करना है। वो त्रिशक्ति स्तोत्र क्या है? वो ये है कि आपको 9 पाठ सिद्ध कुंजिका स्तोत्र के करने हैं, 9 पाठ आपको सप्तश्लोकी दुर्गा के करने हैं और 9 पाठ ही आपको श्री दुर्गा नाम 32 जो नामवली होती है, 32 नामों की जो नामवली होती है, यानी उनका पाठ करना है। तो ये 3 स्तोत्र आपके पास हो जाते हैं, सिद्ध कुंजिका, सप्तश्लोकी और माँ दुर्गा की 32 नाम माला। तो ये आपको तीनों का करना है। और 9 यानी सिद्ध कुंजिका के भी आपको 9 पाठ करने हैं, 9 पाठ आपको सप्तश्लोकी दुर्गा के करने हैं और 9 ही पाठ आपको माँ दुर्गा के 32 नाम माला के करने हैं। तो इस प्रकार से ये 9 करके आपके 27 पाठ रोज हो जाएंगे। तो ये आपको 27 पाठ आपको रोज करने हैं। तो जब आप ये 27 पाठ रोज करोगे तो आपको एक अलग ही ऊर्जा का अनुभव होगा, माँ दुर्गा की ऊर्जा का भी, माँ काली की ऊर्जा का भी और नव दुर्गा की भी। तो इन सभी शक्तियों की ऊर्जा का आपको एक अलग ही अनुभव होगा। इस प्रकार से आप ये त्रिशक्ति पाठ कर सकते हैं। इसके अलावा अगर हम किसी एक पाठ की बात करें, अगर आप ये तीनों पाठ यानी त्रिशक्ति स्तोत्र का पाठ नहीं करना चाहते हैं, तो अब आप क्या करें? आप या तो अगर आप चाहते हैं कि आप 9 दिनों में 108 पाठ केवल सिद्ध कुंजिका के करें, कि मैं इन 9 दिनों में 108 पाठ करूंगा सिद्ध कुंजिका के, तो उसके लिए आपको 12 पाठ रोज करने होंगे सिर्फ सिद्ध कुंजिका के। और अगर आप चाहते हैं कि मैं सप्तश्लोकी के पाठ करूं केवल, तो उसमें भी आपको अगर 9 दिन में 108 पाठ करने हैं तो वो भी आपको 12 करने होंगे। या माँ दुर्गा देवी की 32 नाम माला अगर आप करना चाहते हैं कि मैं 9 दिन में 108 पाठ करूं, तो वहाँ पर भी आपको रोज 12 पाठ करने होंगे। लेकिन अगर बात 1100 पाठ की आती है, कुछ लोग 1100 पाठ का भी संकल्प लेते हैं कि 9 दिनों में मैं इन स्तोत्रों का 1100 पाठ संपूर्ण करूंगा। तो जब भी आप 1100 का संकल्प लेते हैं तो कोई भी ऐसी स्थिति नहीं होती जिसमें पूर्ण 1100 हो जाए। तो 1100 से ज़्यादा, तो हम एक ऐसा अनुपात निकालते हैं जो 1100 से ज़्यादा हो जाए। तो उस अनुपात को निकालने के लिए आपको, अगर आप श्री सिद्ध कुंजिका स्तोत्र करना चाहते हैं तो आप यानी 1100 पाठ का अगर संकल्प लेते हैं तो 123 पाठ आपको रोज सिद्ध कुंजिका के करने होंगे। और अगर सप्तश्लोकी के करना चाहते हैं तो 123 पाठ
आपको रोज करने होंगे, जब जाके 1100 का संकल्प पूर्ण होगा। और अगर माँ दुर्गा के 32 नामावली का आप पाठ करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपको 123 पाठ रोज करने होंगे। तो इस हिसाब से 123 पाठ करके आप अपने 1100 की संख्या को पूर्ण कर पाएंगे और आपका जो अनुष्ठान होगा वो संपूर्ण होगा। और ये जो अनुष्ठान है ये पूरे 9 दिन चलेगा, यानी नौमी तक चलेगा। और इसमें आपको ये भी ध्यान रखना है कि नौमी वाले दिन या अष्टमी वाले दिन जो बच्चे अनुष्ठान उठा रखे हैं, जिन्होंने संकल्प उठा रखे हैं, वो केवल कन्या पूजन करेंगे, अपना उपवास नहीं खोलेंगे, क्योंकि आपने अनुष्ठान उठा रखा है। और जो नौमी के दिन होता है तभी जा कर के आपके उपवास, आपका अनुष्ठान संपूर्ण होता है और माँ सिद्धिदात्री आपको सिद्धि प्रदान करती है, आशीर्वाद देती है। तो इसलिए आपको अपना उपवास नहीं खोलना है। उपवास आपको अपना जो अनुष्ठान है उसको संपूर्ण करने के बाद ही खोलना है। अष्टमी में कन्या पूजन होगा, नौमी में केवल कन्या पूजन होगा और जो भोग बनेगा वो केवल कन्याओं के लिए होगा। आपको उससे अपना व्रत नहीं खोलना है। आपको अगले दिन अपना अनुष्ठान संपूर्ण करके माँ भगवती को हलवे का भोग लगा करके उसके बाद में ही अपना व्रत खोलना है, उपवास खोलना है और अपनी सामान्य दिनचर्या का पालन करना है। और ये भी ध्यान रखें, जब आपका अनुष्ठान संपूर्ण होगा तो जो भोग जाएगा वो अंग्यारी में जाएगा। आपको अंग्यारी में भोग लगाना है, चाहे तो आप हलवे का लगाएं, मिठाई का लगाएं, लेकिन व्रत आप कोशिश ये करें कि आप हलवे से ही खोलें। तो उस समय पर अंग्यारी पर भोग जाएगा। और नवमी वाले दिन आपको बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। ये नहीं कि आप व्रत खोल के लहसुन प्याज का भोजन करने लगे, नहीं, आपको बिना लहसुन प्याज का उस दिन भोजन करना है। अगले दिन से आप जैसा चाहें वैसा अपना आहार विहार रख सकते हैं, लेकिन नौमी तक आपको शुद्ध सात्विक रहना है, बिना लहसुन प्याज का भोजन करना है। उपवास रखते हैं तो फलाहार करना है। तो इस तरीके से आप नियमों का पालन करते हुए अपने अनुष्ठान को संपूर्ण कर सकते हैं और माँ दुर्गा देवी की और माँ काली की कृपा को प्राप्त कर सकते हैं। साथ में आप ये भी ध्यान रखें कि जब आप अनुष्ठान उठा रहे हैं तो एक नियम उसमें ज़रूर बनाएं, क्योंकि नियम बनाना बहुत ज़रूरी होता है। और जब आप त्याग करते हो तो भगवान अति प्रसन्न होते हैं आपसे। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसा नहीं होता, भगवान त्याग से प्रसन्न नहीं होते, तो ऐसा नहीं है। आपको त्याग जरूर करना चाहिए। चाहे तो एक आप कोई भी नियम ले, अगर आप अनुष्ठान उठा रहे हैं और आप स्वस्थ हैं तो कोशिश करें भूमि शयन करें, और अगर आप भूमि शयन नहीं कर सकते तो कोई भी एक नियम आप उठा सकते हैं कि मैं नंगे पैर रहूँगा, या मैं बाल नहीं बनाऊँगा, या मैं दाढ़ी नहीं कटवाऊँगा अपनी, या कोई भी नियम आप अपने सामर्थ्य के अनुसार से ले सकते हैं। या मैं केवल एक समय नमक का भोजन करूँगा, या केवल मैं मीठे पर रहूँगा, या फिर मैं जैसा भी आपको उचित लगे आप वैसा, या तो आहार से संबंधित या दिनचर्या से संबंधित किसी से भी संबंधित आप कोई नियम इसके लिए ले सकते हैं। तो इस प्रकार से अनुष्ठान संपूर्ण करें। भगवती की कृपा आपके ऊपर बरसे। माँ भगवती से यही प्रार्थना करते हैं कि वो आपके भंडारे भरती रहे, आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करती रहे, आप पे अपना पूर्ण आशीर्वाद बना के रखे। आपसे फिर मिलेंगे अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय महाकाली, जय महाकाल।